और अब खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा के आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण योजना के लाभार्थियों और हितधारकों से संवाद किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि कोविड-19 रोधी टीका कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर्यटन में वृद्धि होगी और इससे अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। पीएम ने गोवा को भारत की अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बताते हुए कहा कि पिछले कुछ साल में केंद्र सरकार ने पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए गोवा को हर तरह से सहयोग दिया है और वहां पर्यटन केंद्रों की स्थापना के लिए भी उसकी मदद की है। पीएम ने कहा कि अब देश ने भी 100 करोड़ टीकों की खुराक का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे लोगों में पर्यटकों में विश्वास बढ़ा है। इससे गोवा के पर्यटन क्षेत्र में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य रखा तो गोवा ने 100% ये लक्ष्य हासिल किया। इसी प्रकार से देश ने हर घर को बिजली से जोड़ा। हर घर जल अभियान में और गरीबों को मुफ्त राशन देने के मामले में गोवा ने 100% लक्ष्य हासिल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं और केंद्र सरकार बना रही है उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार रही है और उनको विस्तार भी दे रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं, महंगाई और सीमा से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नाकाम थी, नाकाम है। कोरोना की अब तक देश में 100 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी है। इस लक्ष्य को हासिल करके देश ने इतिहास रच दिया है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 वैक्सीन निर्माताओं से मिले और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा की। मुलाकात में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जाइडस कॉर्डिला बायोलॉजिकल, जेनोवा बायोफार्मा और पेनेसिया बायोटेक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में विजयी पताका फहराने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा के सियासी रण में जाने की तैयारी कर रही हैं। वे अगले हफ्ते 28 अक्टूबर को गोवा दौरे पर जाएंगी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, एक साथ हम एक नई सरकार बनाकर गोवा के लिए एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे जो वास्तव में गोवा के लोगों की सरकार होगी और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को 7 बड़े ऐलान किए। प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद वादा किया कि यूपी में सरकार आने के बाद कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी। प्रियंका ने कहा कि इसके अलावा बिजली बिल भी माफ होंगे और लड़कियों को स्कूटी और मोबाइल सरकार देगी। पहली प्रतिज्ञा, हमारी पहली प्रतिज्ञा टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी देने की है। प्रियंका ने कहा कि सरकार आने पर महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करेंगे। हमारी सरकार आने पर 12वीं पास छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को स्कूटी दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद सीधे नवगांव पहुंचे और शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी फातिमा को जम्मू कश्मीर प्रशासन में सरकारी नौकरी दी और शहीद की पत्नी को नियुक्ति पत्र सौंपा। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद शाह की यह पहली कश्मीर यात्रा है। शाह के घाटी दौरे से पहले पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बढ़ती हरकतों के बीच होम मिनिस्टर अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं। वे बारिश और बर्फबारी के बीच श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनकी अगवानी की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन।